औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5-6, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता रोज़ हमने काउंटिंग के हवाले से बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसको फॉरवर्ड काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर के नाम दिए गए थे, वो सीखा था। आज जो हम काम करेंगे वो उसी काउंटिंग के साथ ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ग्रेटर देन का साइन आप जानते हैं, बड़ा नंबर खुला मुंह, छोटे नंबर की तरफ बंद हिस्सा। लेस देन छोटा नंबर, बंद हिस्सा, बड़े नंबर की तरफ खुला हिस्सा। इक्वल टू में दो लाइनें आप बराबर की लगाते हैं, नॉट इक्वल टू में दोनों लाइनें बराबर की लगा के उसको कैंसिल आउट कर दिया जाता है। ये काम हम छोटी गिनती, छोटे नंबर की गिनती के साथ कर चुके हैं। अब हम क्योंकि ज़्यादा काउंटिंग सीख चुके हैं तो बड़े नंबर्स के साथ भी यही वर्कआउट होगा। उस हवाले से आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 के पेज नंबर 57 और 58 के पे मौजूद क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 करेंगे। इस हवाले से हम किताब की तरफ आते हैं। अपने आज के काम को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बेटा पहले हम अपना होमवर्क चेक करेंगे। हमने कल काम किया था क्वेश्चन नंबर 5 1.3 का। उसमें व्हाट कम्स बिफोर में आपको हमने कुछ काम एक दो नंबर हमने कर लिए थे, ए बी, और बाकी आपको करने को दिया था। मैं उसको थोड़ा सा बयान करना चाहती हूँ, एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो निकल जाए। 56 से पहले 55, 2010, ऑब्वियसली 10 से पहले 9 आता है तो 2009, तो यूनिट और टेंस की जगह मैंने 00 लिख दिया। इसी तरह से 196, 96 से पहले आएगा 95, तो 100 तो लिखना ही है, तो 195। 508, 8 से पहले आता है 7, तो 507। 2256, 56 से पहले 55, 2255। 7951, 51 से पहले 50 आता है तो 7950। 4999, 99 से पहले 98, 4998। 5766। मैं ये जो बात बार बार दोहरा रही हूँ चीज़ें, बेटा ये मेंटल मैथ्स का हिस्सा है। दिमाग में काउंटिंग की जाती है और फिर उसको कागज़ पे लिखा जाता है। 5766, तो 66 से पहले 65, 5765। 4300, 300 से पहले हमने सीखा था 299, तो 4299। 9670, 70 से पहले हमने सीखा हमेशा आता है 69, तो 9669। सेकेंड पार्ट इसका देख लीजिए, व्हाट कम्स आफ्टर 805, 5 के बाद 6, तो 806। 9999, 99 के बाद आता है 100, तो 900 में एक 100 जमा करते हैं तो 1000 बन जाता है, तो 9 में 1000 बढ़ा जाएंगे तो बन जाएगा 10,000। 9999 के बाद जो अगला नंबर आता है वो होता है 10,000 का। 375, 75 के बाद आएगा 76, 376 लिख दिया। 103, 103, 3 के बाद आता है 4, 104। 400, 400 के बाद है 401। 4300, 4301। 2499, 499 के बाद एक नंबर बढ़ाने के बाद आता है 500, तो 2500। 3701, तो 72 क्या बाद में आएगा आफ्टर 3701, 3702। 7869, तो 69 के बाद क्या आता है, व्हाट कम्स आफ्टर 69, 70, 7870। 9281, 81 के बाद आता है
82, 9282। इसी तरह से प्रीडिसेसर, बैकवर्ड या डिसेंडिंग ऑर्डर, उसकी काउंटिंग दी हुई है 2515, 2514, 2513, 2512, 2511, 2510। नेक्स्ट लाइन 950, 949, 50 से पहले 49, 948, 947, 946, 945। अगला है 5664, 5364, 64 से पहले आएगा 63, तो 5363, 5362, 5361, 5360 एंड 5359। 200 से पहले आता है 199, 198, 197, 196 एंड 195। 9990, 90 से पहले आता है 89, तो 9989, 9988, 9987, 9986, 9985। 310 से पहले आता है 309, 308, 307, 306, 305 की काउंटिंग सब आप सीख चुके हैं। 603, उससे पहले आएगा 602, उससे पहले आएगा 601, उससे पहले आएगा 600, और 600 से पहले बेटा क्या आता है याद कीजिए, शाबाश, 599। याद आई काउंटिंग आपको? 599 से पहले आएगा 598। ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं, इनको समझ के जोर लगाइए दिमाग पे और सही काम कीजिए। 4207, 7 से पहले आएगा 6, 4206, 4205, 4204, 4203, 4202, 2110, 2109, 2108, 2107, 2106, 2105। इसी तरह से 8995, तो 95 से पहले आएगा 94, 8994, 8993, 8992, 8991, 8990। अगले क्वेश्चन में इसी तरह सक्सेसर हैं, ये आसान होते हैं करना बनस्बत बैकवर्ड काउंटिंग के। 563, 564, 565, 566, 567, 568, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 1177, 1177 के बाद 78, 79, 2180, 79 के बाद 80, 1181, 1182, 631, 31 के बाद 32, 632, 633, 634, 635, 636। इसी तरह से पूरी काउंटिंग आपने बेटा समझ के असेंडिंग ऑर्डर में करनी है। आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए सारे अपने आंसर्स, काउंटिंग, और उसके बाद बिटवीन हर दो के बीच में क्या है, 215 एंड 207 के बीच 16, 109 और 111 के बीच में 110। देख लीजिए 9559 के बाद 9560 आता है, उसके बाद 9561। ये भी काम सब चेक कर लीजिए आप बेटा। इसी तरह से दो मैंने आपको असेंडिंग ऑर्डर बता दिए थे। यहाँ आपके पास 3000, 3000, 9000 एंड 2000। तो सबसे छोटा 2000 वाला है, वो आपने पहले लिख दिया। 3000 वाले दो हैं, तो आपने देखना है 100 की कहानी क्या है। दोनों तो सेम है 1000 की जगह, लेकिन 100 की जगह पे 8 और 6, तो 6 वाले को पहले लिखा जाएगा जिसका 100 का डिजिट छोटा होगा। 3681, उसके बाद 3861 और फिर 9108। इसके बाद यहाँ है 4811 वाले में छोटा कौन सा है? 1109 छोटा है कि 1909? ऑब्वियसली 1101 छोटा है, वो पहले 1909 बड़ा है, उसके बाद फिर 4990, फिर 8009। इस तरह ये काम मुकम्मल हुआ। अब हम आते हैं आज के काम की तरफ। क्वेश्चन 5, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द बॉक्स विद सिंबल ग्रेटर देन, लेस देन। आप जानते हैं ये सिंबल्स, मैंने अभी बोर्ड पे समझाया। कौन सा नंबर छोटा है या बड़ा? 3469
और यहाँ है 3964। जब दोनों 3000 के एक जैसे हैं तो हम 100 को चेक करेंगे कौन सा डिजिट छोटा है, 9 छोटा है कि 4 छोटा है। तो 3469 छोटा है तो ये लेस देन का साइन आएगा, इट इज़ लेस देन 3964। 7001 बड़ा है कि 5407, तो 7001 बड़ा है 5407 से, तो आप ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। ठीक है बेटा। 5521 और यहाँ है 2551। ऑब्वियसली 5000 बड़ा है तो बड़े का सिंबल आएगा। बाकी क्वेश्चन आप खुद पढ़ के कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में टिक द स्मॉलेस्ट एंड एनसर्कल द ग्रेटेस्ट एंड राइट देम इन गिवन कॉलम। पहले देखें, सबसे छोटा जो है उस पर टिक मार्क लगाना है, सबसे बड़ा जो है उस पर सर्कल करना है। 111, 211, 311। देखो सबसे छोटा 100 वाला टिक मार्क लगा दिया। 300 ऑब्वियसली सबसे बड़ा है, उसको इनसर्कल कर दिया। ग्रेटेस्ट जो इनसर्कल किया उसको ग्रेटेस्ट के कॉलम में लिख दिया, जिसको टिक मार्क लगाया उसको स्मॉलेस्ट के कॉलम में लिख दिया। बाकी काम आप खुद करेंगे। एक मैं और कर देती हूँ, चलें। 1960, 1000, 6910, 1 से 6 बड़ा है। और यहाँ है 1090, तो सबसे छोटा तो यही हो गया 1000 और 1090 और ये 1900 और ये 6000, तो 6000 वाला सबसे बड़ा हो गया। 1090 वाला स्मॉलेस्ट हो गया और ग्रेटेस्ट हो गया 6910, स्मॉलेस्ट हो गया 1090। इसी तरह बाकी तीन आप खुद से करेंगे। फिल इन द बॉक्स विद सिंबल ग्रेटर देन एंड स्मॉल। अच्छा, यही दोबारा पेज रिपीट हो गया है। ओके, देयर इज़ नो नीड टू डू इट अगेन। करना चाहें तो कर लें, ठीक है। बस आज का हमारा काम यहीं पे ख़त्म हुआ बेटा। हम उम्मीद करते हैं कि इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह आप समझ चुके होंगे। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा हम अगले हफ्ते जिस जो काम के साथ मौजूद होंगे, नए काम में हम अब एडिशन का काम सीखेंगे, जो कि मैथ्स की एक बहुत बुनियादी अमल है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। वमा अलैना इल्ला